विश्व युद्ध का दाई वलाम आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। अंजलि भी मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है और दो खास मेहमान लगातार स्टूडियो में मौजूद है। कर्नल शैलेंद्र सिंह और मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ हैं। लगातार हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जंग किस तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हम सीधे इजराइल डेस्क चलते हैं। अनूप हमारे सहयोगी वहां पर लगातार बने हुए हैं। अनूप, ओवर टू यू। बिल्कुल गायत्री, और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर यह कि गाजा के अस्पताल में हुए हमले के बाद अब हिंसक प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। जी हां, पूर्वी यरूशलेम से खबर आ रही है कि जहां हिंसक झड़प हुए, प्रदर्शन हुए हैं, कई जगहों से आगजनी के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से हमास के अस्पताल, आपके गाजा के अस्पताल में हमला हुआ, 500 लोगों की मौत की खबर आ रही है। उसके बाद अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पूर्वी यरूशलेम से खबर आ रही है कि जहां हिंसक प्रदर्शन हुआ है, जगह जगह से इसके वीडियो भी आगजनी के सामने आ रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है और सेडरोड से हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, आप लगातार ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये जो पूर्वी यरूशलेम में प्रदर्शन देखा जा रहा है, जिस तरह से गाजा में अस्पताल पर हमला हुआ है, फिलहाल वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, लगातार जो है इजरायली प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि लगातार कल जिस तरह से अल अहली अरबिया अरब हॉस्पिटल पे हमला हुआ, अभी इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जो कुछ देर में साझा की जाएगी, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि किस तरह हमास के आतंकी ये बातचीत कर रहे हैं कि हॉस्पिटल को निशाना बनाना है, क्योंकि हमें साफ तौर पर इजराइल की तरफ से ये ना कर दी गई है कि उनकी तरफ से किसी हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। 500 से ज़्यादा लोगों, जिसमें बच्चे, बूढ़े और सभी आयु के लोग शामिल थे, उनकी मौत जो है वो इस हमले में हुई है जो अल अहली अरब हॉस्पिटल पे किया गया था कल देर शाम। तो उसके बाद से देखिए जो बाइडेन की तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा गया कि हमारी एजेंसीज भी इस पर काम कर रही हैं कि आखिरकार कौन लोग थे जो इस हमले के पीछे थे। हमास के आतंकी अब ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हमला IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। वहीं अगर बात की जाए IDF की, तो IDF का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें हमास के आतंकी आपस में ये बात कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ये कोशिश, उनकी तरफ से ये अटैक नहीं किया गया, बल्कि हमास के आतंकियों की तरफ से अपने जो एक लोकल कमांडर है उससे बातचीत की जा रही थी कि यहाँ पर हमला किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान सिविलियंस को पहुँचाया जा सके। तो अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन आप ये मानिए कि जो माना जा रहा था कि जो बाइडेन आ जाएंगे चीज़ें सुधर सकती हैं, अब इसमें सुधरने की चीज़ें नहीं लग रही हैं। अब लग रहा है कि ये एस्केलेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि गाजा के लोग भी अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अगेंस्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बात हमास के आतंकी वहाँ प्रोपोगेट कर रहे हैं कि ये हमला IDF की तरफ से किया गया है। तो खासतौर पर 500 लोगों की जाने जाना ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है अगर किसी भी तरह की बात की जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर द्वितीय के बाद इस तरह की लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन नहीं देखी गई कि एक ही हमले में 500 लोगों की मौत हो जाए। तो आप देखिए अब ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है कि स्थिति कहीं हाथ से बाहर ना चली जाए। इसीलिए अब सभी वैश्विक जो शक्तियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह चीज़ों को बिगड़ने से रोका जा सके, लेकिन जो हालात ग्राउंड में हैं, इजराइल पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है। हमास के आतंकी लगातार अब फायर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जॉर्डन, इजिप्ट या बाकी देशों की बात की जाए, लेबनान की बात की जाए, वहाँ हिजबुल्लाह ग्रुप एक्टिव हो गया है। अब क्योंकि कल देर रात ये हमला हुआ है, उसके बाद हिजबुल्लाह ग्रुप की तरफ से एंटी टैंक मिसाइल्स जो हैं वो दागी गई हैं। तो आप समझिए कि लगातार जो चुनौतियाँ बढ़ रही हैं इजराइल के लिए, उनमें से इजराइल कैसे पार पाएगा, अब ये देखना होगा।